पढ़ने के बाद दोस्तों नाउन एंड केस। नाउन एंड केस। केस क्या होता है? नाउन केस ये होता क्या है दोस्तों? ये दोस्तों ये गलत हो गया। केस नाउन एंड केस। तो केस का मतलब क्या होता है दोस्तों? केस का मतलब होता है दोस्तों रिलेशन। केस का मतलब क्या होता है? रिलेशन, संबंध। किससे संबंध है? अब दोस्तों केस कितने प्रकार के दोस्तों? केस होता है हमारे दो प्रकार के। कौन कौन से? लिविंग एंड नॉन लिविंग। कौन से? लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग। केस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, लिविंग और नॉन लिविंग। समझ में आया कि नहीं यार? तो दोस्तों क्या करते हैं? केस का मतलब संबंध। संबंध किससे है? किसी चीज, पेन का कैप है, कैप का संबंध किससे? पेन से है। समझ रहे हो? और तुम्हारा मान लो चेयर है, चेयर की पैर टूट गई, एक लेग टूट गई, चेयर का संबंध किससे? लेग का संबंध किससे? चेयर से। समझ में आया? और तुम्हारा छत का संबंध किससे? घर से है। तो ऐसे हमारा क्या है? संबंध एक दूसरे से। समझे? जो रिलेशनशिप होता है वो क्या है? केस। रिलेशनशिप ही क्या कह रहा? रिलेशनशिप। रिलेशन। केस क्या है? रिलेशन। रिलेशन। समझ में आया दोस्तों? रिलेशन मतलब रिलेशन तो होगा ही होगा। समझ में आया? रिलेशन तो होगा ही होगा। समझ में आया? समझ में आया कि यार दोस्तों? दोस्तों केस होता क्या? केस 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 इज नथिंग। केस इज नथिंग। केस कुछ भी नहीं। केस में क्या होता है? रिलेशनशिप होती है। जिसका हमारे से किसी संबंध है वो क्या है? रिलेशनशिप ही केस कहलाती है। रिलेशनशिप ही केस। समझ में आया? तो केस इज नथिंग। केस इज नथिंग। केस इज नथिंग। केस क्या है? कुछ केस कुछ है क्या? कुछ भी नहीं ना दोस्तों। केस कुछ नहीं है। उसको पहले छोटा करें। केस इज नथिंग। समझ में आया दोस्तों? केस इज नथिंग। बट क्या दोस्तों? इट इज इट द इट्स द नेम ऑफ रिलेशनशिप। इट्स द नेम ऑफ रिलेशनशिप। समझ में आया दोस्तों? क्या? इट्स द नेम ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशन। इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। समझा? ये क्या है? रिलेशन ही केस है। रिलेशन। समझ में आया दोस्तों? देखो तो, और रिलेशन होगा क्या? रिलेशन होता क्या है? रिलेशन होता क्या दोस्तों? रिलेशन रिलेशन यूं बोलेंगे दोस्तों, रिलेशन किसका रिलेशन और किससे रिलेशन? किसका रिलेशन और किससे रिलेशन? किसका? नाउन का रिलेशन। किसका दोस्तों? नाउन का रिलेशन। क्या? नाउन का रिलेशन।
नाउन का रिलेशन, और किससे रिलेशन? सेंटेंस में किससे संबंध होगा? नाउन का संबंध किससे होगा? नाउन का संबंध होगा, नाउन का संबंध होगा सेंटेंस में अदर वर्ड होंगे, अदर सेंटेंस में जो अदर वर्ड होंगे उनसे, उनका संबंध किससे होगा? नाउन से। तो क्या उसी वाक्यों में, उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे शब्दों के साथ जो और संबंध होगा क्या होगा? ना केस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केस कहलाएगा। समझ आया दोस्तों? उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध होगा, रिलेशन होगा, क्या होगा? केस कहलाएगा। क्या होगा? साथ रिलेशन। रिलेशन क्या कहलाएगा? केस कहलाएगा। समझ आया तुमको? क्या कहलाएगा? केस कहलाएगा। अच्छा दोस्तों, केस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? केस हमारे होते हैं 4 प्रकार के। There are 4 types of case। कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार। कितने प्रकार के केस हमारे? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। समझिए आप कितने? 4 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। क्यों? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। केस समझ में आया? अच्छा, केस का हिंदी क्या होता? संबंध, कारक। नहीं करता, करता नहीं, कर्म को करण से, संपदान से, अपदान से। ठीक है, ये जो होते हैं कारक, चिन्ह कारक होते हैं, वही रिलेशनशिप संबंध दर्शाते हैं ना। समझे? क्या? वही संबंध दर्शाते। समझे दोस्तों? सेकंड क्या होगा? संबंध होगा हमारा दोस्तों। सेकंड क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड नंबर क्या होगा हमारा? पॉजेसिव केस। कौन सा? पॉजेसिव केस। और फोर्थ नंबर क्या होगा हमारा दोस्तों? फोर्थ नंबर क्या होगा? वोकेटिव केस। क्या? वोकेटिव केस। समझ में आया दोस्तों? केस हमारे कितने प्रकार के दोस्तों? 4 प्रकार के। कौन से? वोकेटिव केस। क्या दोस्तों? वोकेटिव केस। समझ आया? कितने प्रकार के केस हमारे? कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। समझ आया दोस्तों? चलो देखते हैं नेक्स्ट। सेंटेंस लिख लेते हैं दोस्तों 4। राधा लव
लव श्याम, राधा लव श्याम, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर देखते हैं, श्याम लव राधा, क्या राधा। समझ में आया दोस्तों? इधर कर लो। देखो और एक कर लो, सी लव्स हर, क्या सी लव्स हर, सी लव्स क्या होगा, हिम, सी लव्स हिम। समझ में दोस्तों? और ही लव्स क्या होगा दोस्तों, हर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? देखो दोस्तों, देखते हैं इसमें। अच्छा दोस्तों, ये देखो हमारा क्या कह रहा, ये है क्या है, इनको अभी टिक कर देते हैं यार। दोस्तों ये हमारे क्या है, नाउन। क्या है, नाउन। ये क्या है, नाउन। और दोस्तों ये क्या है, दोनों हमारे क्या है, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। इन्हें क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। when a noun and pronoun, noun and pronoun, दोस्तों pronoun is used as a subject, क्या मतलब जब हम एक नाउन या प्रोनाउन को एज आ सब्जेक्ट, नाउन हो या प्रोनाउन हो, क्या हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, और उसको हम कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। समझ में आया दोस्तों? नाउन हो या प्रोनाउन हो, सब्जेक्टिव केस होगा। जैसे तो एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे क्या है दोस्तों, नाउन है। नाउन है कि नहीं है नाउन, लेकिन ये क्या है, सब्जेक्टिव है। अब दोस्तों ये क्या है, नाउन है। नाउन हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस। ये यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है दोस्तों, नाउन है, सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है, नाउन है और ऑब्जेक्ट है। दोस्तों ये नाउन है दोस्तों, ये नाउन है। कैसा यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट। ये भी क्या है दोस्तों, नाउन है। नाउन, और ये कैसा सब्जेक्ट हुआ है, यूज हुआ, ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ। तो मतलब ये नहीं नाउन हो या प्रोनाउन हो, जहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है कि एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ये देखना है। ठीक है दोस्तों? ये क्या है, वर्ब। क्या है दोस्तों, ये हमारी क्या है, वर्ब। समझ में आया दोस्तों? ये क्या है, वर्ब। है क्या, प्रोनाउन है क्या, प्रोनाउन है दोस्तों। और यूज कैसा हुआ है, प्रोनाउन है, यूज कैसा हुआ, एज अ सब्जेक्ट। तो प्रोनाउन है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ। समझ में आया दोस्तों? कैसा, प्रोनाउन है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। ये हमारा प्रोनाउन है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ। समझ में आया दोस्तों? और ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। मतलब नाउन हो या प्रोनाउन, देखना क्या कैसा यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है कि एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। समझ में आया दोस्तों? ये कैसा, देखो दोस्तों एक बार और देख लेते हैं। ये हमारा राधा, राधा क्या है हमारा,
नाउन है, नाउन है, कैसा यूज हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट। और श्याम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, कैसा यूज हो रहा, एज ए ऑब्जेक्ट, समझ तो हमारा नाउन, नाउन हो या यहाँ पर क्या है, दोनों नाउन नाउन है, लेकिन कैसा यूज हो रहा है, एक एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, एक एज ए ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है, श्याम, श्याम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है बट नाउन के साथ साथ क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या हमारा राधा क्या है, ऑब्जेक्ट, और कैसा है क्या, नाउन है, समझा दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, सी, सी देख लेते हैं, हमारा क्या है, प्रोनाउन, और यूज कैसा हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट। और हिम क्या है दोस्तों, अब प्रोनाउन है, क्या है हमारा प्रोनाउन, कैसा यूज हो रहा, एज अ ऑब्जेक्ट। ये ही क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन, और यूज कैसे हो रहा, एज अ सब्जेक्ट। और ये दोस्तों हमारा क्या है, हर हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, यूज कैसे हो रहा, एज अ ऑब्जेक्ट। और ये क्या दोस्तों, वर्ब, ये क्या है दोस्तों, वर्ब, समझ में। चलो आगे देखते हैं। तो when a noun and pronoun is used as a subject, समझे तो, is you when a noun and pronoun, जब when a noun and pronoun is used as a subject, जब एक नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, या तो सब्जेक्ट के नाउन यूज तरह प्रयोग हो गए, तो ऑब्जेक्ट की तरह क्या होगा दोस्तों, तब दोस्तों हमारा क्या होगा, समझ में आया दोस्तों, क्या मतलब नाउन हो या प्रोनाउन हो, एज अ सब्जेक्ट यूज होगा तो क्या होगा, अब सब्जेक्टिव, समझ में आया दोस्तों, कितना समझ गए। चलो आगे देखो दोस्तों, इसमें लिखो एज अ सब्जेक्ट इन, दोस्तों क्या लिखेंगे, इन आ सेंटेंस, क्या, इन आ सेंटेंस, समझ में आया दोस्तों। व्हेन ए नाउन एंड प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, इसमें एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हो या होगा, नाउन हो या प्रोनाउन, समझ में आया दोस्तों। इन अ सेंटेंस, तो इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, क्या दोस्तों, इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, समझ में आया दोस्तों, इतना समझ में आया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्तों, समझ में आया। व्हेन ए नाउन एंड प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इस मतलब जब एक सेंटेंस में ए नाउन हो, एक नाउन या प्रोनाउन एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, तब क्या होगा, उसे क्या कहते हैं, एक सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, क्या दोस्तों, उसे सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। समझ में आया दोस्तों, आप समझ में आया कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्ट वाला देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देख लो दोस्तों, जैसे यहाँ पर क्या राधा क्या हमारा एज ए सब्जेक्ट है, श्याम हमारा क्या एज ए सब्जेक्ट, ये है तो क्या नाउन, नाउन दोनों है। और देखो सी क्या है दोस्तों, नाम, सी प्रोनाउन है, और कैसा यूज हुआ हमारा एज ए सब्जेक्ट, और ही कैसा क्या है हमारा प्रोनाउन है दोस्तों, कैसा यूज हुआ एज आ, कैसा कैसा यूज हुआ एज आ सब्जेक्ट, समझा दोस्तों। चलो देखते हैं, सीता, देखो दोस्तों, सीता लाइक, सीता लाइक्स राम, सीता लाइक्स राम, समझा दोस्तों। राम लाइक्स, एक दोस्तों रख लो अच्छा के, देखो क्या, सी लाइक हिम, सी लाइक हिम, समझा तो। यहाँ पर देखो दोस्तों, सब्जेक्ट क्या हमारा, ये क्या हमारे, ये हमारा, ये हमारा नाउन है, क्या है दोस्तों, नाउन, ये हमारा क्या है, नाउन, ये हमारा क्या है दोस्तों, प्रोनाउन,
ये हमारा क्या है, प्रोनाउन। दोनों है क्या, सब्जेक्ट। दोनों है क्या दोस्तों, सब्जेक्ट। इसी को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। समझ में आया दोस्तों। ये कौन सा केस हुआ है हमारा, सब्जेक्टिव केस। समझ में आया दोस्तों, ये हमारा कौन सा केस हुआ, सब्जेक्टिव केस। ये हमारा केस कौन सा हुआ, सब्जेक्टिव। ये हमारा कौन सा, सब्जेक्टिव केस। समझ में आया दोस्तों। अब लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों क्या होता है, देखते हैं। देखो तो ऑब्जेक्टिव केस, when a noun and a pronoun, क्या, a noun and a pronoun is, a noun and a pronoun is used as an object, as an object in used as an object। समझा तो, ऑब्जेक्ट कहाँ दोस्तों, इन द सेंटेंस is called ऑब्जेक्टिव केस। क्या, is called ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आया दोस्तों, क्या कह रहा, when a noun and pronoun is used as a object in a sentence is called ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आया दोस्तों। when a noun and pronoun is used as a subject in the sentence is, ये दोस्तों क्या है इसका, कॉल्ड तो यहीं रहेगा दोस्तों। देखो दोस्तों, when a noun and pronoun is used as a object in the sentence, जब एक सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन कैसा यूज होगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, तो क्या होगा दोस्तों, हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होगा। एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। ये एग्जांपल, इसमें क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, हमारा नाउन है। राम हमारा क्या है, नाउन, और यूज कैसा हुआ, एज अ ऑब्जेक्ट। कैसा, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा। देखो दोस्तों, हमारा हिम क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। यूज कैसा हो रहा, यूज हमारा हो रहा एज एन ऑब्जेक्ट। क्या, एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। एज, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। देखो क्या कह रहा, राम लाइक्स सीता। क्या, राम लाइक्स सीता, सॉरी, लाइक्स
सीता। ही लाइक्स, ही लाइक्स हर। समझ में आया दोस्तों क्या कह रहा है? देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या हो गया, ये देखो दोस्तों, ये नहीं कि हम एक बार चीज बता दूं कि बार बार ना होता है। देखो ये हमारा क्या है दोस्तों, नाउन। नाउन है क्या हमारा दोस्तों, नाउन। और कैसा यूज हो रहा है, यूज कैसा हो रहा है, एज आ सब्जेक्ट। तो हमारा ये कौन सा केस हो गया दोस्तों, सब्जेक्टिव केस। कैसा, सब्जेक्टिव केस। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। और दोस्तों ये हमारा क्या है, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। समझ में आया दोस्तों, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन। यूज कैसा हो रहा है, एज। देखो दोस्तों ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रोनाउन। क्या है, सॉरी, ये हमारा क्या है, नाउन। दोस्तों ये क्या है, हमारा नाउन। और यूज कैसा हो रहा, एज, एज आ सब्जेक्ट। कैसा दोस्तों, ये हमारा कैसा यूज हो रहा, एज आ सब्जेक्ट यूज हो रहा ना दोस्तों। जब एज आ सब्जेक्ट यूज हो रहा तो सब्जेक्ट है ना, कैसा केस हुआ हमारा, सब्जेक्टिव केस हुआ। ये दोस्तों क्या है हमारा, कैसा, नाउन। ये क्या हमारा नाउन है, कैसा यूज हो रहा, एज आ, एज एन ऑब्जेक्ट। कैसा, एज एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया दोस्तों, एज एन ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा है दोस्तों प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। जब प्रोनाउन है तो कैसा यूज हो रहा है दोस्तों हमारा, एज एन ऑब्जेक्ट। कैसा, एज एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया दोस्तों कि नहीं आया? अब हमारे हिसाब से समझ में आ रहा है आप अच्छे से कि नहीं, ये आप जानो। मैं तो अपने हिसाब से अच्छा पढ़ा रहा हूँ और समझ में आना चाहिए। आप अगर आप समझ में नहीं आया तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। समझ आया दोस्तों, ठीक है। इतने आराम से, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आपको। आपको मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप हमेशा अच्छे से पढ़ते रहिए। समझ आया दोस्तों, चलो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों हमारा क्या बच्चा, बुक नंबर क्या है, वोकेटिव केस। कौन सा, वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। दोस्तों वोकेटिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस एज अ एड्रेस, एज अ एड्रेस मतलब संबोधन के लिए। किसके लिए, संबोधन के लिए, संबोधन के लिए आता है दोस्तों, आता है किसके लिए, संबोधन के लिए, एड्रेस, वोकेटिव केस। चलो देखते हैं इसको। चलो जैसे एग्जाम्पल देख लो दोस्तों, वोकेटिव केस क्या होता है, सुरेश गो देयर, सुरेश गोस देयर। क्या दोस्तों, सुरेश गोस देयर। मैंने क्या कहा, सुरेश गोस देयर, सुरेश वहां जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या, सुरेश गो देयर। देखो दोस्तों ये हमारा कैसा यूज हुआ, सुरेश गोस देयर। ये हमारा कैसा है दोस्तों, संबोधन लगा हुआ है, सुरेश गो देयर, सुरेश वहां जाओ, सुरेश वहां जाओ। समझ में आया दोस्तों, क्या बोलेंगे, सुरेश वहां जाओ। ये हमारी एक वचन है, कैसी है, एक वचन है। तो ये हमारा क्या, ये हमारा कैसा है, एक वचन। ये हमारा क्या है, एक वचन। समझ आया दोस्तों,
देखो दोस्त समझा, तो क्या होगा इसका, वो लिख लेते हैं डेफिनेशन। व्हेन ए नाउन एंड ए प्रोनाउन is, no, when a noun and pronoun is used एड्रेस, कैसा एड्रेस, एड्रेस, हाँ कैसा दोस्तों, एड्रेस, एड्रेस इज यूज्ड, एड्रेस यूज टू एड्रेस, समझ में आया दोस्तों, संबोधन के रूप में यूज हो, कैसा संबोधन के रूप में यूज हो, तब क्या होगा हमारा, वो कह टू ए पर्सन, क्या, इसको दोस्तों यहाँ कर लेते हैं, टू ए पर्सन, क्या, टू ए पर्सन, समझ आया दोस्तों, एंड ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, समझ में आया दोस्तों, एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, क्या, ग्रुप ऑफ पर्सन, समझ में आया दोस्तों, दोस्तों क्या, पर्सन, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड वोकेटिव केस, क्या, वोकेटिव केस, वोकेटिव केस, समझ आया दोस्तों, दोस्तों वोकेटिव कब होगा, ए वेन, जब ए नाउन और प्रोनाउन कैसा यूज हो, एक पर्सन एज एड्रेस, एक एड्रेस के रूप में, एड्रेस के रूप में मतलब संबोधन के रूप में यूज हो, कैसा, ए पर्सन के लिए, एक व्यक्ति के लिए, ग्रुप ऑफ पर्सन, एक समूह व्यक्तियों का समूह के लिए, तब क्या होगा दोस्तों, वोकेटिव केस होगा। जैसे देखते हैं हम, सुरेश, सुरेश गो देयर, सुरेश वहां जाओ, राम स्टैंड अप, राम खड़े हो जाओ, समझ में आया दोस्तों, ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो, सरिता, सरिता कम्स हेयर, सरिता कम्स हेयर, बट यहाँ देखो दोस्तों, कामा जरूर लगाना, क्या, कामा, सरिता कम हेयर, देखो दोस्तों मैं क्या बता रहा था, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, हमारा कैसा सिंगुलर, तो वर्ब हमारी कैसी सिंगुलर, यहाँ पर एड्रेस, यहाँ क्या संबोधन कर रहा, संबोधन कर रहा, वर्ब हमारी कैसी आएगी, प्लूरल, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, समझ आया दोस्तों, कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पर दोस्तों कैसे सिंगुलर वर्ब, चलो देखते हैं अपना, सरिता, सरिता हमारा सिंगुलर है, वर्ब हमारी कैसी है, ये सिंगुलर वर्ब हमारी सिंगुलर, समझ में आया दोस्तों, क्या, ये हमारा कौन सा सिंपल सेंटेंस है, समझ में आया, सब्जेक्टिव के सिया ये क्या है, सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, समझ में आया, ये क्या है, वर्ब, ये हमारा क्या है, नाउन, यहां देखो, अब हमारा क्या है, सरिता, सरिता गो देयर, और देख लेते दोस्तों, अमन, अरे अमन स्टैंड अप, अमन स्टैंड अप,
अमन खड़े हो जाओ, समझ में आया दोस्तों। ये क्या हमारा वोकेटिव केस है, समझ में आया दोस्तों। एक और लिख लो दोस्तों, लेडी एंड जेंटलमैन, जेंटल, लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटलमैन, लेडीज एंड लेडीज, लेडीज जेंटलमैन, जेंटलमैन कॉमा I am discuss, I am going discuss, दोस्तों क्या होगा, पहले इसको ऊपर करो दोस्तों, अमन को ऊपर करो, अब इसको इधर करो, क्या दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अबाउट इसलिए नहीं आएगा दोस्तों, एक्सप्लेन के साथ में अबाउट नहीं लगता, डिस्कस के साथ, एक्सप्लेन के साथ अबाउट नहीं, डिस्कस टू एनवायरमेंट, समझ में आया दोस्तों। There Ram goes there, देखो दोस्तों वोकेटिव का तो केस हमारा हो गया। हमारा बचा क्या, पजेसिव केस, क्या बचा, पजेसिव केस, समझ आया दोस्तों। पढ़ते हम क्या, पजेसिव केस, पजेसिव केस दोस्तों क्या, when a noun and a pronoun, a noun and a pronoun, noun and pronoun is used so possession, क्या, possession, possession of ownership, possession of in a sentence, in a sentence it is called possessive case, क्या, possessive case, पॉजेसिव केस, समझ में आया दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा, जब हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन कैसा हो, अब
when noun and when a noun and a pronoun is used to show possession of ownership. संबंध वाचक दोस्तों ये क्या होगा? संबंधवाचक। मतलब ये क्या दिखा है? संबंध दिखा है, किसी से संबंध दिखा है। क्या दिखा? संबंध। जैसा राम की किताब, राम्स बुक, श्याम्स बुक। समझ में आया दोस्तों? श्याम पेन्स, अमन्स फोन्स। मतलब किसी संबंध दिखा है। समझ में आया दोस्तों? किसी से संबंध हो। एग्जाम्पल देख लेते दोस्तों। दिस इज अ मोहन बुक्स। क्या? दिस इज मोहन्स बुक। समझ में आया दोस्तों? क्या कह रहा है? बुक का संबंध किससे है? मोहन से। मोहन क्या हमारा नाउन है। संबंध किससे है? मोहन से। समझ में आया दोस्तों? क्या दिखा रहा है? संबंध। संबंधवाचक है ना दोस्तों। और एग्जांपल लिख लें। दैट इज राजेश बाइसिकल। समझ में आया दोस्तों? सी इज हिज वाइफ। क्या? हिज वाइफ। और दोस्तों ही इज हिज हर हस्बैंड। क्या? हर हस्बैंड। हर हस्बैंड। समझ में आया दोस्तों? हर हस्बैंड। और दोस्तों देख लेते हैं एग्जांपल। ये कौन सा? 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। There are the legs of the table. The legs of the table. समझ में आया दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लो। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।